पंडित मधुसूदन ओझा 19वीं शताब्दी के एक बड़े विशिष्ट विद्वान हुए, जिन्होंने वेद की व्याख्या के लिए लगभग 227-28 ग्रंथों का प्रणयन किया और मौलिक योगदान दिया कि वेद की व्याख्या कैसे की जाए। और उनकी वेद व्याख्या पद्धति को हम कहते हैं वेद विज्ञान पद्धति। वो मानते थे कि वेद जो है ये विश्व विज्ञान, जो कॉस्मोलॉजी है, उसका विज्ञान है, सृष्टि विद्या का प्रतिपादक शास्त्र है। और इसीलिए उन्होंने वेद में निरूपित सृष्टि विद्या को उद्घाटित करने के लिए नाना प्रकार से ग्रंथों का प्रणयन किया और उनके माध्यम से वेदार्थ को समझने के लिए एक हमें मार्ग दिखाया। उनके ग्रंथों को हम 5 भागों में बांटते हैं। खुद ओझा जी लिखते हैं, कृता पंचविधा ग्रंथा वेदार्थ ज्ञान हेतवः ब्रह्म यज्ञेति वृत्तार्थम वेदांगागम बंधवः। तो वेदार्थ ज्ञान हेतवः ये पंचविधा ग्रंथा प्रणीता। ब्रह्म विज्ञान जिसको हम कहते हैं, यज्ञ विज्ञान कहते हैं, इतिवृत्त विज्ञान जिसको पुराण विज्ञान के नाम से भी हम समझते हैं, वेदांग विज्ञान और आगम विज्ञान, इस 5 भागों में विभक्त करके 228 ग्रंथों का प्रणयन ओझा जी ने किया। और उनका जो मुख्य विषय था वेद विज्ञान, वह सृष्टि विद्या ही थी कि वेद प्रतिपादित सृष्टि विद्या, और वेद वस्तुतः सृष्टि विद्या का ही प्रतिपादक शास्त्र है। इस प्रकार से उन्होंने इसका प्रणयन किया। और ये जो हम आज अपरवाद ले रहे हैं, इसकी लंबी श्रृंखला है, लगभग 10 वाद ओझा जी ने लिखे। यद्यपि 12 वाद हैं, उनका कहना है कि जो विश्वोत्पत्ति के चेतन अधिष्ठान को छोड़ करके अन्य जो भी एक देशीय मतवाद हैं, उनको उन्होंने इस सब में उपस्थापित किया है। चेतन अधिष्ठान को छोड़ करके और जो भी हो सकते हैं पक्ष, उनको लेकर के इस पूरे ग्रंथ श्रृंखला का प्रणयन किया। और इस ग्रंथ श्रृंखला का जो मूल आधार है, वह ऋग्वेद में प्रतिपादित जो सृष्टि विद्या प्रतिपादक सूक्त हैं, उन सूक्तों में से एक श्रेष्ठतम सूक्त नासदीय सूक्त है। और नासदीय सूक्त में जो प्राप्त संकेत हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, उन्हीं को आधार बना करके, उन्हीं के समर्थक वचनों का संग्रह करके इस 12 वादों का प्रणयन किया है। वो वाद हैं अपरवाद, व्योमवाद, आवरणवाद, रजोवाद, अंभोवाद, अहोरात्रवाद, दैववाद, सदसदवाद, अमृत मृत्युवाद, संशयवाद और इतिवृत्तवाद और ब्रह्मवाद। तो इसमें से जो इतिवृत्तवाद है, उसके लिए उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा। मतलब इतिवृत्तवाद माने पुराण के माध्यम से जो सृष्टि विषयक मत हैं, क्योंकि उन पुराणों में भी 4 प्रकार के सृष्टि विषयक मत हैं, तो इतिवृत्तवाद के लिए अलग उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा। लेकिन ये उनका 11वां वाद था। और ब्रह्मवाद जो है वह सिद्धांतवाद था, और ब्रह्म समन्वय इत्यादि उन्होंने ग्रंथों में इसका समन्वय किया। और इस प्रकार से ये जो 10 वाद बहुत प्रसिद्ध हुए। और 10 वादों पर एक उन्होंने संक्षिप्त ग्रंथ 10 वाद रहस्यम लिखा, और एक अतिरिक्त प्रत्येक वाद का अलग अलग एक एक ग्रंथ लिख करके उन वादों का महत्व समझाया। उन्होंने लिखा है अपना, उनका एक ग्रंथ है इंद्र विजय। उस इंद्र विजय में लिखा है, इतिवृत्तम सद सदवा रजस तथाकाशमपरंच आवरणम च तथाम्भोथा मृत मृत्यु अहोरात्रौ
दैवः संशयवादः सिद्धान्तश्च श्रुतानुदिताः द्वादश वादा विहिताः शास्त्रेस्मिन् ब्रह्म विज्ञाने। इस ब्रह्म विज्ञान में द्वादश वादों का हमने प्रणयन किया। तो ये 10 वाद, एक इतिवृत्तवाद और एक ब्रह्मवाद, जो सिद्धांतवाद के रूप में, क्योंकि अचेतन इस सृष्टि का कारण हो सकता है, चेतन कारणतावाद को छोड़ करके अचेतन कारणतावाद के विषयों को इन 10 वादों में प्रतिपादित किया। और सृष्टि विषयक इन मतों को उन्होंने कहा ये अति प्राचीन मत है, ये वैदिक मत है, माने वेद में उद्धृत ये मत है, प्राचीन काल से प्रचलित थे। जो हमारे सृष्टि विषयक दर्शनकारों ने दर्शन शास्त्रों में जिन सृष्टिवादों का प्रणयन किया, इससे पूर्व के ये मत हैं। और वो कहते हैं मणिज नामक कुछ सृष्टि चिंतक लोग थे, उन्हीं के ये मत हैं जो वैदिक वादों में आए हैं। और ब्रह्म विज्ञान का ये सृष्टि विषयक जो चिंतन है, उस ब्रह्म विज्ञान के सृष्टि विषयक चिंतन में यह प्रश्न होता है, जिस प्रश्न को लेकर के 10 वाद रचे गए हैं। यदेव किंचित क्वचिदत्र दृश्यते, यदेव किंचित क्वचिदित्र दृश्यते, किम तस्य मूलम किम वा वयोस्य, का तस्य संस्था गतिरस्य कीदृशी, पेवम बुभुत्सा स्वत एव जायते। इस सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, इसका प्रभाव कैसे हुआ, इसके स्रोत यद्यपि नासदीय सूक्त में विद्यमान है, जिस नासदीय सूक्त को हम सभी जानते हैं, उन्हीं मंत्रों को आधार बना करके इन समस्त सृष्टिवादों को उन्होंने, यही मूल प्रश्न था और उन्हीं मूल प्रश्नों को लेकर के ये 10 वादों का उन्होंने प्रणयन किया। और खुद उन्होंने अपने इन वादों को एक जगह लिखा, श्रुतः श्रुतिभ्यः सत सत प्रवादो रजः प्रवादश्च बहु प्रसिद्धः, व्योमा परावा वर्ण प्रवादः चाम्भ प्रवादो मृत मृत्युवादः, वादस्तथोरात्र कृतश्च दैवः, संदेहवादोथ विनिर्णयात्मा, सिद्धांतवादश्च तदंतरन्ये प्यनेकवादा इति तान वदामः। और इस प्रकार से इन वादों को उन्होंने निरूपित किया। क्या है उस निरूपण के, तो उन्होंने फिर एक श्लोक दिया, कहा इह तु वयम यद ब्रूमो, इह तु वयम यद ब्रूमो 10 विज्ञानम पुरातनम तच्च। ये हम जो 10 विज्ञान बताने जा रहे हैं, ये पुरातनवाद है। स्वर्गे देवैहि दृष्टम, इनको ऋषियों ने देखा। स्वर्गे देवैहि दृष्टम वेद ग्रंथे वतारितम धन्यम, वेद जो साध्या संति देवा और साध्या ऋषयश्च, तो ये साध्य थे। इन 10 वादों को साध्यों ने, अर्थात साध्य युग में इस सृष्टि के 10 विज्ञान, 10 तत्व, 10 मत प्रचलित थे। और जगत गुरु वैभवम के ऐतिहासिक सृष्टि विभाग में उनका एक ग्रंथ है जगत गुरु वैभवम। उस जगत गुरु वैभवम के ऐतिहासिक सृष्टि काल विभाग में भी इन बातों को उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा कि साध्य युगी यानी 10 विज्ञानानि, साध्य युग के सृष्टि विषयक ये 10 विज्ञान थे। उन्हीं को उन्होंने लिखा और कहा ये इस 10 विज्ञानों का क्या स्वरूप था। तएव साध्या मणिजा मनस्विनः, बताते हैं कौन है वो। तएव साध्या मणिजा मनस्विनः स्वतः मनः चक्रुरिदम जगत प्रति, किमस्य मूलम। उन मणिजा ऋषियों ने जगत के प्रति सोचा कि किमस्य मूलम,
कथम उद्भवम मुद्भवस्तव कियत् जगत कर ही गमिष्यति क्षयम विमर्शयन्तो तदित्थम पृथक पृथक भिन्न गतिम भिन्न मतिम प्रजगमुः ते ह्यन्यदन्यत् जगतोस्य मूलम निर्धारयन्तो विमता बभूवुः एके रजांस्या ह्युरथाम्भ एके वायुं च वाव्योम च वैक आहुः तथाहुरन्ये मृत मृत्युमन्ये होरात्र मन्ये सदसत्व पश्यन् वयो वयोनाथ मुसन्ति केचित् दैवं परे संशयमेषु केचित् तदित्थमग्रे दशधा प्रवादा काले सुजाता बहुसु प्रचारम। इस प्रकार उन्होंने जो जगत गुरु वैभवम है उस जगत गुरु वैभवम में चर्चा की कि मणिज लोगों ने इन 10 वादों का चिंतन किया था और सृष्टि के बारे में इन्होंने सोचा था, और जो ये मैं प्रतिपादित कर रहा हूं इसका आधार वैदिक वांग्मय है, सूक्त है, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है। ये इस 10 मतों के उनके मूल जो प्रश्न थे वही थे कि इस जगत का मूल क्या है, किमस्य मूलम, इस मूल से कैसे उद्भव हुआ, कथम मुद्बभूव तत्, कथम उद्बभूव तत्, उस मूल से इस जगत का उद्भव कैसे हुआ। कियत् जगत कितना बड़ा है, कितना बड़ा जगत है। कर ही गमिष्यति क्षयम, अब और इस जगत का क्षय कब होगा, कब तक यह जगत रहेगा और कहां यह समाएगा, कहां इसका क्षय होगा और इसका लय कब होगा। ये मौलिक प्रश्न थे और इन्हीं प्रश्नों पर विचार करते हुए मणिज विचारकों ने कहा, वैदिक चिंतकों ने कहा कि मूल है रज। कुछ ने कहा रज से सृष्टि हुई, कुछ ने कहा अंभ से सृष्टि हुई, कुछ ने कहा वायु से सृष्टि हुई, कुछ ने कहा व्योम से सृष्टि हुई, कुछ ने कहा अमृत मृत्यु से सृष्टि हुई, कुछ ने कहा अहोरात्र से सृष्टि हुई, कुछ ने कहा सद से सृष्टि हुई, और कुछ ने वय और वयोनाथ को सृष्टि का कारण माना, कुछ ने दैव को कारण माना। और कुछ लोग जो थे इन मतों को सुन करके समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में ये किस मत, कौन मत बलवान और कौन मत अबल है। इस बात के कारण उनमें संशय हुआ, तो इस कारण से एक वाद खड़ा हुआ, संशयवाद। और इस प्रकार से इन 10 वादों का चिंतन, इस पूरे 10 वाद की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला का ही हम पहला ग्रंथ अपरवाद ले रहे हैं। इन 10 वादों का उन्होंने प्रचार प्रसार हुआ। उस समय बहुसु प्रसिद्धम, और ये सर्वत्र प्रसिद्ध था उस जमाने में। तो उन्होंने कहा, ओझा जी कहते केवल 10 ही नहीं थे, और भी इनके अवान्तर भेद थे। 10 प्रधानानि मतानि तेषाम, उन मणिजा के ये 10 प्रधान मत थे, लेकिन अवान्तरे नेक मत प्रभेदा, और उन प्रत्येक वाद के अवान्तर वाद भी थे, और उन वादों का उस जमाने में बहुत प्रचार प्रसार था। तो सृष्टि के इन 10 वादों का विचार की श्रृंखला का आज शुभारंभ है। आज हम लोग अपरवाद को लेके चल रहे हैं। अपरवाद है क्या? न पर अपर, पर नहीं है। जिस सृष्टि का कोई पर कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है सृष्टि का, सृष्टि से अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। सृष्टि अपनी सृष्टि का स्वयं कारण है। यह एक उन्होंने अर्थ किया।
सृष्टि किसी अन्य कारणों से नहीं उत्पन्न हुई, सृष्टि अपने अपने आप उत्पन्न हुई। इसको उन्होंने, इसका मूल जो है ये श्वेता स्वतरोपनिषद है। इस श्वेता स्वतरोपनिषद के इस तत्व को लेकर के किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। तो उसका उत्तर आया, प्रश्न ही है, उत्तर तो बाद में आता है। और फिर प्रश्न होता है, कालः स्वभावो नियतिर यदृक्षा भूतानि योनिः पुरुष इति चिंत्या संयोग एसाम नत्वात्म भावा दात्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। इसमें 6 या 7 जितने भी ये वाद इससे बने, उनमें ये सारे वाद स्वभाववाद है। इसको हम स्वभाववाद, न अपरवाद, जो पर कोई नहीं है, अपर है, स्व है। स्वयं सृष्टि स्वयं अपनी सृष्टि का कारण है और कोई नहीं है, ये स्वयंवाद है। इसी को स्वभाववाद कहते हैं। और इस स्वभाववादी आचार्य थे कि सृष्टि का कोई कारण नहीं है, सृष्टि स्वयं अपने अपने उत्पत्ति का, अपने अपने विस्तार का, अपने लय का स्वयं कारण है और कोई नहीं है। इसीलिए इस ग्रंथ में, इस अपरवाद ग्रंथ में ओझा जी ने स्वभाववादी 4 मतों का विवेचन किया है। उसमें लोकायतवाद का विवेचन किया, परिणामवाद का विवेचन किया, यदृच्छावाद का विवेचन किया, नियतिवाद का विवेचन किया और प्रकृतिवाद, ये 4 वादों का इस अपरवाद ग्रंथ में विवेचन किया। और एक और उन्होंने जो 10 वाद रहस्य उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्होंने एक और बात कही कि अपर माने अपर व्योमवाद, और अपर व्योमवाद का मतलब है वाक तत्व। अपर व्योम को उन्होंने वाक तत्व से लिया और ये उनकी दूसरी उसकी व्याख्या थी अपरवाद की। और उन्होंने उसका 10 वाद रहस्य में पहली कारिका उन्होंने जो लिखी, उसमें लिखा आपोमयम सर्व जगत यदुक्तम, आपोमयम सर्व जगत यदुक्तम न तत्र नो विप्रतिपत्तिरस्ति। उसमें हमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, लेकिन अपित्व मूर्वाक प्रभवा अमूषाम वाचि स्थितिर्वाक परमागतिश्च। लेकिन वाक उससे भी पूर्व है और इसलिए वागेव विश्वम जनयन्त्यमुस्मिन् व्याप्नोति नातः परमस्ति किंचित वाचो मुखे नैवतु वाग विभूतिम वागिम्भृणी प्राग मृषिका व्यपोचत। इस प्रकार इन 2 कारिकाओं में वागिम्भृणी सूक्त की उन्होंने चर्चा की और कहा वाक से ही ये संपूर्ण सृष्टि हुई है और उस मत को उन्होंने प्रतिपादित किया। इस प्रकार इस अपरवाद में उन्होंने 2 तरह से व्याख्या की। एक अपर व्योमवाद की व्याख्या की जो वाक तत्व है और कहा वाक से सृष्टि हुई है, और दूसरा स्वभाववाद का मत उन्होंने श्वेता स्वतरोपनिषद से लेकर के इन बातों को का प्रतिपादन किया। इस प्रकार से ये भी इस तरह के जो वाद थे उस काल में उनका यह इस ग्रंथ में प्रणयन किया।